हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो पे जो हमारा ज्यादातर फोकस रहेगा वो रहेगा फ्रेजल वर्ब पर। लेकिन मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा कैसे हम किसी सेंटेंस को फ्रेजल वर्ब के साथ भी बोल सकते हैं और बिना फ्रेजल वर्ब के भी बोल सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दोनों बताऊंगा, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बस एंड तक देखते रहना। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर इससे कह रही है कि तुम्हारा अचानक से यहाँ आना किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब हम इसे पहले नॉर्मल इंग्लिश में देखेंगे, यानी कि बिना फ्रेजल वर्ब के। तो हम इसे बोलेंगे योर सडन अराइवल हियर इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। योर सडन अराइवल हियर इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। जब भी हम कहते हैं किसी चमत्कार से कम नहीं, तो इसके लिए हम बोलते हैं नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। तो कह रही है कि योर सडन अराइवल हियर इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल, यानी तुम्हारा यहाँ आना किसी चमत्कार से, अचानक से आना किसी चमत्कार से कम नहीं। अगर हम फ्रेजल वर्ब का यूज करें तो हम यूज करेंगे शो अप फ्रेजल वर्ब। शो अप फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है कहीं पे शो अप करना, यानी कहीं पे आ जाना, कहीं पे दिखना। तो यहाँ पर इससे कह रही है कि योर सडन शोइंग अप हियर इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। योर सडन शोइंग अप हेयर इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल, यानी तुम्हारा यहाँ अचानक से आना किसी चमत्कार से कम नहीं। अगर आप कहना चाह रहे हो कि सर हमें शो अप का यूज नहीं करना, कोई और सी फ्रेजल वर्ब बताओ, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे टर्न अप। टर्न अप का भी कुछ ऐसा ही मतलब होता है, कहीं पर टर्न अप करना मतलब क्या, आ जाना। तो कह रही है कि योर सडन टर्निंग अप हेयर, योर सडन टर्निंग अप हेयर इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। कहने का मतलब वही है कि तुम्हारा अचानक से आना किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब आगे कह रही है कि मैं तुम्हें यहाँ देखकर हैरान रह गई थी। मैं तुम्हें यहाँ देखकर हैरान रह गई थी। सबसे पहले हम नॉर्मल इंग्लिश में देखेंगे, यानी बिना फ्रेजल वर्ब के। हम बोलेंगे आई वॉज शॉक्ड टू सी यू हेयर। आई वॉज शॉक्ड टू सी यू हेयर, यानी तुम्हें यहाँ देखकर मैं शौक में चली गई थी, यानी हैरान रह गई थी। आई वॉज शॉक्ड टू सी यू हेयर। अब हम फ्रेजल वर्ब का यूज करके देखेंगे इसी सेंटेंस को। हम बोलेंगे आई वॉज टेकन अबैक सीइंग यू हेयर। आई वॉज टेकन अबैक सीइंग यू हेयर। तो यहाँ पर हमने यूज किया है टेक अबैक फ्रेजल वर्ब का, जिसका मतलब होता है कि हैरान रह जाना, एकदम हक्के बक्के रह जाना, मुंह खुला खुला रह जाना। तो इस सिचुएशन में हम बोलेंगे आई वॉज टेकन अबैक सीइंग यू हेयर, यानी तुम्हें यहाँ देखकर मैं हैरान रह गई थी। अगर आप इसका यूज नहीं करना चाह रहे तो आप ऐसे बोल सकते हो आई वॉज ब्लोन अवे टू सी यू हेयर। आई वॉज ब्लोन अवे। ब्लोन अवे का मतलब कि कुछ ज्यादा हैरान हो जाना, एकदम मतलब बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाना। तो यहाँ पर पूरी तरीके से हिल जाना। तो यहाँ पर ये कह रही है कि आई वॉज ब्लोन अवे टू सी यू हेयर, यानी तुम्हें यहाँ देखकर मैं हैरान रह गई थी, यानी हिल गई थी पूरी तरीके से। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मुझसे मिलने आओगे। इंग्लिश में हम बोलेंगे आई नेवर थॉट यू वुड कम टू मीट मी। आई नेवर थॉट, यानी मैंने कभी सोचा नहीं था, था आ गया ना पास्ट में, तो विल का यूज नहीं होगा, है वुड का होगा, तो हमने वुड का यूज किया है। आई नेवर थॉट यू वुड कम टू मीट मी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे मिलने आओगे। ये थी नॉर्मल इंग्लिश बिना फ्रेजल वर्ब के। क्या हम इसे फ्रेजल वर्ब के साथ भी बना सकते हैं? बिल्कुल, हम ऐसे कह सकते हैं कि आई नेवर थॉट यू वुड ड्रॉप इन ऑन मी लाइक दिस। आई नेवर थॉट यू वुड ड्रॉप इन ऑन मी लाइक दिस। तो यहाँ पर ड्रॉप इन का हम यूज कर सकते हैं, इसका मतलब भी यही होता है कि किसी से एकदम आके मिलना। तो यहाँ पर ये कह रही है कि आई नेवर थॉट यू वुड ड्रॉप इन ऑन मी लाइक दिस, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मुझसे मिलने आओगे। या हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, मैंने आपको बताया था शॉप। शॉप फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है आना कहीं पे। तो कह रही है कि आई नेवर एक्सपेक्टेड, यानी मैंने उम्मीद नहीं की थी कभी। आई नेवर एक्सपेक्टेड, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी यू टू शो अप, कि तुम शो अप करोगे, यहाँ आओगे। आई नेवर एक्सपेक्टेड यू टू शो अप, मैंने तुमसे यहाँ आने की उम्मीद नहीं की थी, कभी नहीं की थी। इसे हम कुछ इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि आई नेवर इमेजिन्ड यू वुड मेक इट। यहाँ पर मेक इट का यूज हुआ है। मेक इट का मतलब भी होता है कि कहीं समय पर आने में कामयाब हो जाना। तो यहाँ पर ये कह रही है कि मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि तुम आ पाओगे, यानी कामयाब हो जाओगे आने में। यहाँ पर इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई नेवर इमेजिन्ड यू वुड मेक इट। मेक इट। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप कहीं जा रहे हो और आपको लग रहा है कि आप पहुंचने में वहां लेट हो जाओगे, लेकिन अगर आप वहां समय पर पहुंच जाते हो तो आप इस तरीके से बोलते हो कि आई मेड इट। आई मेड इट, यानी मैंने कर दिखाया, मैं समय पर पहुंच गया। तो इस तरीके से यहाँ पर भी यूज हुआ है कि आई नेवर इमेजिन्ड यू वुड मेक इट, यानी मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मेक इट कर पाओगे, यानी पहुंच पाओगे, समय पर आ पाओगे। हालांकि मैं खुश हूं कि तुम आए। इस तरीके से हम बोलते हैं ना, हालांकि मैं खुश हूं कि तुम आए। इस इंग्लिश में बोलेंगे ऑल्दो आई एम रियली ग्लैड दैट यू केम। ऑल्दो आई एम रियली ग्लैड दैट यू केम, यानी हालांकि मैं खुश हूं कि तुम आए। ऑल्दो आई एम रियली ग्लैड दैट यू केम। इसको हम फ्रेजल वर्ब के साथ अगर बोलें तो इसे पूरे सेंटेंस को हम इस तरीके से कुछ बोलेंगे कि इवन दो आई वाजंट एक्सपेक्टिंग यू।
इसका मतलब है कि हालांकि मैं तुम्हारी उम्मीद नहीं कर रही थी, मुझे तुम्हारी उम्मीद नहीं थी आने की। इवन दो आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग यू, आई एम रियली ग्लैड दैट यू शोड अप, लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि तुम आए। यहाँ पर शो अप का यूज हुआ है फ्रेजल वर्ब का आने के लिए। इवन दो आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग यू, हालांकि मैं तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, तुम्हारी उम्मीद नहीं कर रही थी। आई एम रियली ग्लैड दैट यू शोड अप, मैं बहुत खुश हूं कि तुम आए। जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। इंग्लिश में हम बोलेंगे व्हेन आई एम विद यू आई फील वेरी गुड। व्हेन आई एम विद यू आई फील वेरी गुड। क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब की वीडियो है तो फ्रेजल वर्ब का यूज़ तो हम ज़रूर करेंगे इस सेंटेंस के लिए भी। तो यहाँ पर इससे कह रही है कि जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। नॉर्मल इंग्लिश में ज़्यादातर हम ऐसे ही बोलते हैं व्हेन आई एम विद यू आई फील वेरी गुड। लेकिन अब हम यहाँ पर फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे आई लाइट अप व्हेन आई एम विद यू। आई लाइट अप, लाइट अप मतलब मैं खिल जाती हूँ खुशी से, मैं बहुत खुश होती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई लाइट अप व्हेन आई एम विद यू, जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, मेरा चेहरा खिल जाता है। इस सेंस में हम बात करते हैं आई लाइट अप व्हेन आई एम विद यू। या हम इसे कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं आई एम ओवर द मून। ओवर द मून जब हम यूज़ करते हैं हम कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, है ना, अपनी बहुत ज़्यादा खुशी जताते हैं। आई एम ओवर द मून, आई एम ओवर द मून व्हेन आई एम विद यू, यानी जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मैं बहुत खुश होती हूँ। आई एम ओवर द मून, आई एम ओवर द मून व्हेन आई एम विद यू, जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मैं बहुत खुश होती हूँ। जो बात मुझे तुम्हारे बारे में सबसे अच्छी लगती है वो ये है कि तुम दूसरों का भी ख्याल रखते हो। यहाँ पर इससे कह रही है कि जो बात मुझे तुम्हारे बारे में सबसे अच्छी लगती है वो ये है कि तुम दूसरों का भी ख्याल रखते हो। सबसे पहले हम इसे बिना फ्रेजल वर्ब के बनाएंगे। व्हाट आई लव मोस्ट अबाउट यू। देखो एक लाइक होता है पसंद होना, लव का यूज करते हैं बहुत ज्यादा पसंद होना। यहाँ पे कह रही है कि व्हाट आई लव मोस्ट अबाउट यू इज दैट यू केयर अबाउट अदर्स टू। व्हाट आई लव मोस्ट अबाउट यू, यानी जो तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा चीज अच्छी लगती है, इज दैट वो ये है कि यू केयर अबाउट अदर्स टू, कि तुम दूसरों का भी ख्याल रखते हो। यू केयर अबाउट अदर्स टू। व्हाट आई लाइक मोस्ट अबाउट यू इज दैट यू केयर अबाउट अदर्स टू। या हम इसे कुछ इस तरीके से बोलेंगे व्हाट आई लाइक मोस्ट अबाउट यू इज दैट यू लुक आउट फॉर अदर्स टू। लुक आउट फॉर का मतलब होता है ख्याल रखना, किसी का देखभाल करना। तो यहाँ पर कह रही है कि व्हाट आई लव मोस्ट अबाउट यू इज दैट यू लुक आउट फॉर अदर्स टू। तो यहाँ पर हमने एक लुक आउट फ्रेजल वर्ब का यूज किया है, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल फ्रेजल वर्ब है, बहुत यूज होता है इसका। तो यहाँ पर कह रही है कि व्हाट आई लव मोस्ट अबाउट यू, जो बात में तुम्हारी सबसे अच्छी लगती है वो ये है कि इज दैट यू लुक आउट फॉर अदर्स टू, कि तुम दूसरों का भी लुक आउट करते हो यानी उनका भी ख्याल रखते हो। या हम ऐसे बोल सकते हैं व्हाट आई रियली एडमायर अबाउट यू इज हाउ यू ऑलवेज लुक आउट फॉर अदर्स। इसका मतलब है कि जो मैं तुम्हारे बारे में सबसे ज़्यादा एडमायर करती हूँ, यानी जो प्रशंसा करती हूँ मैं तुम्हारी, वो ये है कि तुम कैसे दूसरों का भी ख्याल रखते हो। व्हाट आई रियली एडमायर अबाउट यू इज हाउ यू ऑलवेज लुक आउट फॉर अदर्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।